गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिनांक 3 अक्टूबर 2025 है। आज का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम बात करेंगे रामचंद्र गुहा जी, है ना। तो जो रामचंद्र गुहा जी है, सब जानते होंगे, प्रसिद्ध इतिहासकार है रामचंद्र गुहा जी। और इन्होंने जो अपनी जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसमें मतलब इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल निभाया है। लेखक है ये, बहुत बड़े इतिहासकार है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इनको महात्मा गांधी सेवा 2025 सम्मान से नवाजा गया, मतलब ये अवार्ड इनको दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है ना। और ये तो काफ़ी चीज़ें हैं कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम और ये सब कुछ भी इन्होंने लेख लिखा है, गहन विश्लेषण भी किया है। और एक इनकी बुक याद कर लीजिए ना। एक बुक इनकी बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, है ना। तो इंडिया आफ्टर गांधी एक तो इनकी बुक याद कर लीजिए रामचंद्र गुहा जी की। दूसरा है महात्मा गांधी सेवा 2025 का जो सम्मान है इनको दिया गया है। ये दो ही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी में हॉट मेटल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक प्रबंधन ब्लास्ट फर्नेस दमन भट्टी क्रमांक 9 की स्थापना की जा रही है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इतना याद रख लीजिए कि भाई वो पूछेगा देश की सबसे बड़ी जो दमन भट्टी है, मतलब वो कहाँ पे स्थापित की गई है, तो ये आपको याद रखना है, भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी में की गई है ना। और इन नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। तो मधुमक्खियों की दो नई प्रजातियां खोज की गई है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि मधुमक्खियों की दो प्रजाति खोज की गई, ये देखो कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना। तो इसका मैंने क्या है, एक डिटेल से पूरा नीचे स्पेशल टुडे करके सीरीज में आज लिया है, पूरा अरुणाचल प्रदेश हम उसमें कवर करेंगे ना। तो बस इतना याद रख लीजिए। अभी तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है ना। और मैं बोल रहा था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, तो वो कहाँ चल रही है, वो दिल्ली में है ना। और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखिए भाई। कोई भी जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा स्पोर्ट्स यहाँ पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इंडिया की कैपिटल में हो रहा है, तो अपने को एटलीस्ट इतना तो याद रहना चाहिए ना कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो बाहरी कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में हो रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसकी मेजबानी भारत कर रहा है ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि जो भारत के प्लेयर है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है या सिल्वर है, जो भी जीता है, तो उनको एटलीस्ट लिस्ट तो याद रखो। जैसे राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, उनको राजस्थान वालों को तो याद रखना है कि भाई राजस्थान के कौन से है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, वो आपको याद रखना है। तो 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप दिल्ली में शुरू हुई है ना। और ये कल वाला क्वेश्चन मैंने वापस लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? शीतल देवी जी ने ना। अब राजस्थान विशेष करके चल हम डिस्कस करते हैं। तो 64वां जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार बताइए किसको मिला है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, फिर ये क्या इम्पोर्टेंट था, इसको दोबारा लिया है मैंने आज। तो बताइए, डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया राजस्थान से हैं, तो इन दोनों को मिला। डॉक्टर गिरिराज शर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया, डॉक्टर गिरिराज शर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया को 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है। और बताइए, प्रवासी राजस्थान मीट 2025 कहाँ पे हुआ? तो हैदराबाद में हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। प्रवासी राजस्थान मीट 2025 हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप अंडर 10, और इसमें उदयपुर की कियाना परिहार ने कांस्य पदक जीता है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। राज्य का पहला जिराफ जोड़ा सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में लाया जाएगा। राज्य का पहला जिराफ जोड़ा कहाँ लाया जाएगा बताइए, बताओ भाई। जैसे मान लीजिए कहीं भी, जैसे चीता वगैरह आए थे, कहीं से हम लेके आए थे नामीबिया वगैरह से, जैसे यहाँ पे जिराफ जोड़ा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है ना। चाहे सेंट्रल लेवल की चाहे स्टेट लेवल की तैयारी करो, आप में ये क्वेश्चन आएगा ना, मतलब संभावना ही ज्यादा है। तो राज्य का पहला जिराफ जोड़ा कहाँ पे? सज्जनगढ़ बायो पार्क उदयपुर में लाया जाएगा ना, ये आपको याद रखना है। अब स्पेशल टुडे करके सीरीज में मैंने जो नामदफा नेशनल पार्क पढ़ा, मैं सोचा कि इसका पूरा ही कवर करवा देते हैं, तो कभी फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम कर देंगे। पहले ये बात बताइए कि आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि मतलब कौन सा स्टेट अपना इंडिया का कहाँ पे है ना। तो ये देखो, ये है बिहार, है ना। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं, ठीक है। जो जैसे अपने सेवन स्टार, जो सेवन सिस्टर बोलते हैं, सेवन सिस्टर स्टेट है। तो जैसे हम क्या करेंगे, अगर एंट्री लेंगे ना, तो ये
यहाँ से होते हुए हम इसमें एंट्री लेंगे, जो भी मतलब हमारे जो स्टेट है भारत की वो। तो अभी RS मेंस में इसके बारे में पूछा गया था, इसको चिकन नेक बोलते हैं, ये 20 किलोमीटर के समथिंग है, तो इसको चिकन नेक बोलते हैं ना, ये वाला एरिया है। और ये यहाँ पे चाइना बॉर्डर है ना। तो चाइना क्या चाह रहा है कि भाई यहाँ पे से और इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो ब्लॉक कर देता है तो फिर भारत का जो ये 7 जो स्टेट है उनके साथ कनेक्शन हट जाएगा, तो वो आराम से मतलब अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर सकता है ना। पर भारत सरकार और भारत की जो सेना है वो बहुत ही मजबूती से यहाँ पे, तो इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ना। तो कभी भी चिकन नेक के लिए पूछे तो कहाँ पे, यहाँ पे ये चिकन नेक है ना, ये आपको याद रखना है ना, ये जो 20 किलोमीटर का। और ये यहीं से हम जाते हैं, जैसे अगर स्टेट में जाएंगे तो, या फिर ऐसे घूम के जाना पड़ेगा इधर से ना, ऐसे मतलब जैसे नीचे से ऐसे होते जाना पड़ेगा ना, पर मोस्टली हम यहाँ से ही जाते हैं ना। तो अब इसमें देखिए, ये नेपाल हो गया, ये मैं बता देता हूँ कौन कौन सी स्टेट है। ये सिक्किम है, आपको ये याद रखना है। और ये सिक्किम और नेपाल के बीच में, मतलब सॉरी, नेपाल और भूटान के बीच में क्या है, सिक्किम है। फिर अरुणाचल प्रदेश ये रहा, यहाँ पे पूरा चाइना बॉर्डर आ जाएगा। और फिर इधर म्यांमार बॉर्डर आ जाएगा, आपको याद रखना है ना। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ईटानगर। फिर ये आसाम आ जाएगा, ये पूरा आसाम है, देखो ये पूरा यहाँ से इस कलर में पूरा आसाम है ना, ये इतना बड़ा बहुत बड़ा स्टेट है आसाम है ना। तो आसाम आ गया, आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। फिर ये छोटा सा देखो, ये ऐसे करके मेघालय आ गया, मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ भी आपको याद रखना है, तो मेघालय की राजधानी कौन सी, शिलोंग है। फिर जैसे यहाँ पे छोटा सा अपना त्रिपुरा आ गया, और त्रिपुरा में ये कौन सा, अगरतला। और यहीं से अपनी जो इक्वेटर है ना, यहीं से निकलती है ना, आपको ये याद रखना है, जो मतलब 23.5 डिग्री वाली रेखा है ना, जो मतलब ये क्या बोलते हैं, सॉरी, जो कर्क रेखा है वो यहाँ से, इक्वेटर नहीं सॉरी, ये कर्क रेखा यहाँ से निकलती है, ये आपको याद रखना है ना। तो और ये मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। और ये अपना मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। और ये अपना नागालैंड है, और इसकी राजधानी है कोहिमा। ये छोटा सा राज्य है, यहाँ पे नागा हिल्स है, ये आपको याद रखना है। तो ये मतलब मैंने समझा दिया कि कौन कौन से मतलब अपने 7 स्टेट है। कभी कोई भी डिस्कशन रहेगा तो एटलीस्ट हम लोग को याद रहना चाहिए कि अपने 7 स्टेट कौन कौन से है। अब मैं अरुणाचल प्रदेश को लेके एक स्पेशल सीरीज बनाया हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो ये कौन सा है, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क वगैरह मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मोलिंग नेशनल पार्क। मोल मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे, पहले याद कीजिए, मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले मैं मैप में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर है ना। तो देखो ये रहा मोलिंग नेशनल पार्क, दिख रहा है आपको, ये मोलिंग नेशनल पार्क, ये तो असम आ गया पूरा, है ना। और ये है अपना मोलिंग नेशनल पार्क है ना। ये मोलिंग नेशनल पार्क आपको पता लग गया, ये बॉर्डर आ गया, इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो ये मोलिंग नेशनल पार्क यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ना। तो अब इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहले मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये ऊपरी सियांग जिले और पश्चिम सियांग जिले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रख लो, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों नाम मोलिंग पड़ा है, क्योंकि मोलिंग चोटी है। और मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दोनों बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर है। दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसके भीतर ये दोनों है, मोलिंग नेशनल पार्क और दिबांग है ना। और ये जैसे नेशनल पार्क है, जैसे मान लीजिए ये इसका पूरी हिस्सा है, तो इसके इधर से मतलब ये नदी बहती है, सियोम नदी पार्क के पश्चिम किनारे पर बहती है भाई। और कई छोटी नदियां भी हैं, जैसे सिरिंग है, कोरबोंग, सेबोंग, सुरबोंग पार्क की पूरी सीमा के साथ सियांग नदी में मिल जाती है। मतलब ये ये नदियां इधर से बह रही है, और ये नदियां इधर से बहती है, और इधर से एक सियांग रिवर आ रही है, तो उसमें मिल जाती है ना। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लीजिए कि सियांग सियांग रिवर का कभी नाम सुनो, या सियोम सियोम जो रिवर है उसका नाम सुना था, एटलीस्ट याद रहना चाहिए कि अपने को कहाँ पे सुना था। अब जैसे यहाँ पे वेजिटेशन वगैरह देख लेते हैं, वनस्पति वगैरह, यहाँ उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, कम ऊंचाई पर से लेकर नम शीतोष्ण वन अधिक ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और यहाँ पे मुख्य जीव कौन कौन से, ताकिन, कौन से हैं, ताकिन, और एक है लाल पांडा, और भारतीय तेंदुआ, बंगाल टाइगर, भौंकने वाला,
और भौंकने वाला हिरण, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपको मैं बता दूं बोलिंग नेशनल पार्क वाला, एक तो भौंकने वाला हिरण याद रख लो, और एक है लाल पांडा। ये दोनों मोलिंग नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये आप रेक ताकिन, ये अजीब से नाम है ना, इनको याद रख लो। मुख्य जीव ताकिन, भौंकने वाला हिरण, लाल पांडा, ये मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। और नेक्स्ट है नामदफा, जो मैंने अभी लिया ही था, उसमें नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पे देखो नामदफा नेशनल पार्क है, यहाँ पे पहाड़ियाँ, मिश्मी पहाड़ियाँ, और मिश्मी पहाड़ियों की दफा बम श्रेणी, पटकाई श्रेणी, इनके बीच में है ना। तो ये नामदफा देखते हैं कहाँ पे है, एक बार मैप में देख लेते हैं। देखो ये रहा नामदफा ना, आपको मैं बताऊँ कहाँ गया नामदफा, ये रहा नामदफा ना, ये नामदफा, नामदफा। और यहाँ पे क्या आ गया अपना, यहाँ पे नागालैंड आ गया ना। तो ये पटकाई बूम्स यहाँ पे, देखो यहाँ पे पटकाई बूम्स है ना। तो यहाँ पे ये नामदफा नेशनल पार्क है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नामदफा नेशनल पार्क की विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम कि कौन सा नामदफा नेशनल पार्क है ना। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये मिसमी पहाड़ियों की दफा बम और पटकाई श्रेणी के बीच में स्थित है, ठीक है। और ये नोहा दिंग रिवर ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी द्वारा पार की जाती है, जो चौकंदर से निकल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ईस्टर्न हिमालय है उसकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा मतलब प्रोटेक्टिव एरिया है ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट काम की चीज़ ये है भाई, ये विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है या नेशनल पार्क है जिसमें बड़ी बिल्ली जो बिग कैट लाइन्स है ना, बिग कैट है उसकी 4 प्रजातियां, जैसे बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और बादल तेंदुआ, मतलब क्लाउड जो लेपर्ड बोलते हैं उसको, वो पाया जाता है। मतलब चारों प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और ये तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संकटग्रस्त है उड़ने वाली गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पे पाई जाती है? नामदफा नेशनल पार्क में ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सदाबहार से लेकर शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। प्रमुख झील जीव जैसे ऐसे जंगली कुत्ता ढोल, अब जंगली कुत्ता ढोल दे दिया तो आप सोचोगे यार ये कहाँ पे पाया जाता है, पहली बार नाम सुन रहे, ये आप याद रख लो, नामदफा में पाया जाता है ना। और ये ताकिन, बराल, नीली भेड़, लाल पांडा, और देखो कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग कहाँ पे पाया जाता है बताइए? ये यहाँ पे भी पाया जाता है ना। और होग हिरण भी आपको पता है, सांबर है, गोर, गोर का भी नाम सुना होगा आपने, तो यहाँ पे पाए जाते हैं ना। और ये वेस्टर्न हुलॉक गिबन, गिबन क्या रहता है? एक बंदर की प्रजाति है ना। तो ये आपको याद रखना है कि एक मात्र प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है, वो है वेस्टर्न हुलॉक गिबन, है ना। और रिसस में काक यहाँ पे पाया जाता है। देखो इसमें इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आज न्यूज में था तो मैं बता देता हूँ कि इसमें एक तो याद रख लो कि विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें ये चारों प्रजातियां पाई जाती है। एक उड़ने वाली गिलहरी, और एक वेस्टर्न हुलॉक गिबन, और एक बराल, लाल पांडा, जंगली कुत्ता, कस्तूरी मृग वगैरह, ये नामदफा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। नामदफा नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है ना। फिर नेक्स्ट है कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है ना। और ये कमलांग रिवर है उसके नाम पे है। ये लोहित नदी और नामदफा, जो नामदफा नेशनल पार्क है ना, इन दोनों के बीच में है ना। और इसमें मिसमी, दिगारो मिसमी और मिजू मिसमी जनजाति के लोग रहते हैं ना। अगर मान लो मिसमी जनजाति पूछ लिया आपको तो ये याद रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। और पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्लो झील, अब ग्लो झील पूछ ले तो आप बता ही नहीं पाएंगे ग्लो झील कहाँ पे। ये कमलांग टाइगर रिजर्व में ही है, ये आपको याद रखना है ना। और 4 बड़ी विलुप्त प्रजातियां पाई जाती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्पाइन वनस्पति बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, अल्पाइन वनस्पति भी पाई जाती है यहाँ पे, है ना। नाम ये इसमें कमलांग टाइगर रिजर्व में। और ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं। और ये देख लीजिए, ये बंगाल स्लोलोरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल स्लोलोरिस भी पाया जाता है यहाँ पे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कमलांग जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है। ये रहा, देखो ये रहा, दिख रहा है कमलांग, ये नाम दो बड़ा, और ये कमलांग है ना। अब नेक्स्ट है पक्के या पाखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ये यूपीएससी में पूछा क्या क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट पूछा था पाखुई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। तो ये याद रख लीजिए कि यहाँ पे कामेंग रिवर और पूर्व में पक्के नदी, मतलब 2 रिवरों के बीच में है। कामेंग कामेंग नदी है और पक्के रिवर है, इसलिए इसका नाम पक्के या पाखुई है ना। और इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। होर्नबिल जो है,
हॉर्नबिल के लिए यहाँ पे फेमस है ये। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब और अन्य वाइल्ड लाइफ, ईगल नेस्ट वन्यजीव वन कामेंग जिले के सेसा और किड अभ्यारण्य और पाकुर, ये कामेंग हाथी रिजर्व का एक हिस्सा है। तो ये ईगल नेस्ट देखते हैं मैप में कहाँ दिखता है, आपको दिख रहा है क्या कहीं? ये देखो ये ईगल नेस्ट, ये पाके के पास में, ये सेसा और चिड़ा आपने बताई दिया मेरे पाके। और ये टिटले वैली पार्क है, दिव्यांग और मेहो और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमने आपको बताया ना। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम कर लेते हैं। दिबांग बाईस दिबांग घाटी में, बस नाम याद रख लो, सेसा ऑर्किड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बालपुंग बोमडिला राजमार्ग उसके ठीक उत्तर में ये टेंगा रिवर से गिरा हुआ है। और डेइंग एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पूरे अभ्यारण्य में नदियाँ और नहरें एक दूसरे को काटती है, ये थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है मेहाओ वन्य जीव अभ्यारण्य। मेहाओ वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहाँ का है। टेले घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बता ही दिया। ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में स्थित है। पाम नदी और ये इलाका अधिकतर पहाड़ी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिए कि एटलीस्ट जो मैंने बताया ना कि नाम याद रख लो, और कुछ याद नहीं रहे तो एटलीस्ट नाम याद रखो, जैसे 2-3 नाम जपा है और ये कामलांग है, इनके बारे में विशेषता याद कर लो, इनका नाम याद रख लो, तो आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा ना। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल के हैं वो याद करवा रहा हूँ आपको ना। तो मुझे बताइए कि मैसूर जो दशहरा मेला के लिए फेमस है, कल मैंने आपको बताया अटॉर्नी जनरल के बारे में, कौन अभी हाल ही में कौन अटॉर्नी जनरल बने अपने इंडिया के, वो है आर वेंकटरमणी। कौन से अनुच्छेद के तहत बने? संविधान के अनुच्छेद 76। और अटॉर्नी जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। और बताइए कि कौन से अनुच्छेद 76(1) के तहत कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। और कितना कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति? प्रसाद पर्यंत। ओके, ये योग्यताएं मैंने आपको बताई दी थी। महान्यायवादी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए बताइए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, उस न्यायालय में 5 वर्ष तक काम किया होना चाहिए न्यायाधीश के रूप में, या 10 वर्ष तक वो एडवोकेट रहा हो, कार्य किया हो वहाँ पे ना। और या राष्ट्रपति के नज़र में प्रख्यात विधिवेता हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि 76 और 88 अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार और संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। भाई ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु वोट नहीं दे सकते। आपको इस बात को याद रखना है ना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट था कि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है, ये आपको याद रखना है, और इन्हें निजी वकालत करने से नहीं रोका जाता है, पर ये भारत सरकार के खिलाफ मतलब वकालत नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, भारत की योगेश कतुनिया कल बताया था F56 में रजत पदक हासिल किया। अब नेशनल अटल अवार्ड किसको मिला था बताइए, किसको मिला था? पंडित सुरेश मिश्रा जी, राजस्थान को ना। और बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था सोचिए? वो दिया गया था DRDO को ना। और भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता, पूना मध्य प्रदेश में, क्या नाम था उसका? मुखी। माही बांसवाड़ा परियोजना का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था बताइए? नापला बांसवाड़ा। मिस टीन इंटरनेशनल 2025 किसने जीता था? लोरेना रूई, जयपुर में आयोजित हुई थी ना। और बनारहाट समस्ते रेल लाइन परियोजना किसके बीच में? ये बनारहाट तो इधर है, समस्ते उधर है, तो भारत और भूटान के बीच में 20 किलोमीटर लंबी लाइन है ना। और नेक्स्ट है ठंडा रेगिस्तान, जो 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व बना है, तो इसकी विशेषता शीत मरुस्थल है, 7700 वर्ग किलोमीटर में, हाइट 3300 से 6600 मीटर है। पिन वैली पार्क, चंद्रताल सरचू बर्फ अभ्यारण्य है। और यहाँ पे ब्लू शिप और गोल्डन ईगल, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ब्लू शिप और गोल्डन ईगल पाया गया। और बताइए कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुषों की जो भाला फेंक जेवलिन थ्रो F46 में गोल्ड मेडल किसने जीता था? रिंकू हुड्डा ने। और राजस्थान के कौन थे? सुंदर गुर्जर, जिन्होंने रजत पदक किया था। दोस्तों इसी प्रकार से हम स्पेशल सीरीज में देखो आज इसका हमने कवर कर लिया। वैसे जो भी न्यूज में आता है मैं उसको पूरा ही कवर कर लेता हूँ, जैसे मैंने कल अटॉर्नी जनरल किया, आज ये किया, तो इसी प्रकार से हम बेसिक भी आपका मजबूत करते चल रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर PDF चाहिए आपको तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।